नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश में मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। आज हम आपके लिए लाए हैं एक खास प्रस्तुति जिसमें आज हम चर्चा करेंगे बाल दिवस की। श्रोताओं, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर को हर साल देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर का दिन देश के बच्चों को समर्पित है। दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से काफी लगाव, प्यार और स्नेह रखते थे। उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। उनके जन्मदिन 14 नवंबर को देश भर में बाल दिवस के मौके पर स्कूलों में भी कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को एक राष्ट्र की असली ताकत और समाज की नींव मानते थे। बच्चे भी नेहरू जी को प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारा करते थे। श्रोताओं, चाचा नेहरू का इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वह महान स्वतंत्रता सेनानी थे। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद उनकी काबिलियत और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें देश की कमान सौंपी गई। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में देश की बागडोर सफलतापूर्वक संभाली और मुल्क उन्नति की ओर अग्रसर हुआ। आज उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि देने का दिन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि आज के बच्चे कल के भारत का निर्माण करेंगे। हम जितनी बेहतर तरह से बच्चों की देखभाल करेंगे, राष्ट्र निर्माण भी उतना ही बेहतर होगा। इसलिए आज के दिन अगर हम बाल कल्याण की बात नहीं करेंगे तो ये सही नहीं होगा। दरअसल बाल दिवस की शुरुआत किए जाने का असल मकसद ही बच्चों की जरूरतों को पहचानना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनके शोषण को रोकना था, ताकि बच्चों का समुचित विकास हो सके। इसलिए इस बाल दिवस पर हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हमें बाल शोषण और बाल मजदूरी को रोकना है। वंचित बच्चों को शिक्षा दिलाने की हर संभव कोशिश करनी है। हमारे इन्हीं प्रयासों से चाचा नेहरू के सपनों के राष्ट्र का निर्माण होगा। बाल दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोता, अब प्रस्तुत है शिक्षा से जुड़ी एक खास प्रस्तुति। नमस्कार, ये पीबीएनएस की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं पीबीएनएस संपादकीय सच की सोच। आज का विषय है नीतियां जो ला रही हैं शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव। गुरुकुल शिक्षा से लेकर आधुनिक क्लासरूम शिक्षा तक भारत ने अपनी शिक्षा प्रणाली में एक्सेसिबिलिटी एंड नॉलेज को सबसे आगे रखा है। कहा जा सकता है कि यह इस साल के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के विषय चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। आधुनिक मिश्रित शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, अनुभव परक शिक्षा और इसके साथ ही कुछ नए बदलावों ने विश्व स्तर पर शिक्षा का स्वरूप बदल दिया है। भारत में विशेष रूप से महामारी के बाद न केवल डिजिटल शिक्षा अधिक व्यापक हो गई है, बल्कि व्यावसायिक प्रशिक्षण, अधिक समावेशी शिक्षा उपकरण और कक्षा प्रशिक्षण के नए रूपों ने देश के शिक्षा के मूल सिद्धांतों को बदल दिया है। स्वतंत्रता के समय देश की साक्षरता दर लगभग 12% थी, जबकि 75 साल बाद आज इसने 77% का आंकड़ा पार कर लिया है। 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले देश में प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्रदान करना अभी तक का सबसे कठिन कार्य रहा है। वहीं 21वीं सदी की परिवर्तनकारी स्थितियों के अनुरूप
सीखने और ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। केवल इतना ही नहीं, महामारी के बाद के युग में भारत ऑनलाइन क्लासरूम, एआई आधारित शिक्षा और हालिया डिजिटल शिक्षा की रीढ़ वाली क्लाउड आधारित तकनीक का लाभ उठाने को तैयार है। ऐसे में कहा जा सकता है कि देश को सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन आधारित शिक्षा बनाने में कोई कसर नहीं छूटी है। गति और नवीनता का एक उत्पाद भारत की दीक्षा यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग पहल आकर्षक शिक्षण सामग्री का एक बैंक बनाने में प्रभावी रही है, जो फोन स्क्रीन के टच पर निर्धारित स्कूली पाठ्यक्रम शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के लिए प्रासंगिक है। डिजिटल मोड में ये बदलाव महामारी के दौरान पूरे देश के लिए अनिवार्य था और मीडिया ने यहां इसे संबल प्रदान करने की भूमिका को खूब ईमानदारी से निभाया। भारत का लोक प्रसारक प्रसार भारती वास्तव में उन शुरुआती संस्थाओं में से एक रहा है जिसने सभी प्रासंगिक सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री को तुरंत जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है और उन छात्रों की बड़ी मदद की है जो पूरी तरह से डिजिटल शिक्षा पर भरोसा करते हुए कक्षाओं से दूर थे। किसी भी शिक्षा प्रणाली का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा इसकी व्यवहार्यता है। मौद्रिक पहुंच के संदर्भ में और देश की लंबाई और चौड़ाई तक की पहुंच में भारत भर में सबसे अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए अग्रणी शैक्षणिक संस्थान मौजूद हैं, जो दुनिया में उच्च शिक्षण संस्थानों के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। इस प्रकार देश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हो रहे हैं, अभूतपूर्व निर्णय लिए जा रहे हैं, जैसे हिंदी में चिकित्सा शिक्षा शुरू करवाना, मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने का प्रावधान आदि की बात की जा रही है। न तो सरकार और न ही संस्थान छात्रों के शिक्षा के बुनियादी सामर्थ्य से ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। भारत की शीर्ष अदालत ने हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के 2017 के एक आदेश को दरकिनार करते हुए इस आदर्श वाक्य को बरकरार रखा, जिसमें एमबीबीएस फीस में 7 गुना वृद्धि का प्रावधान किया गया था। इसने इसे 24 लाख प्रतिवर्ष कर दिया था। आदेश पर रोक लगाते हुए जस्टिस एमआर शाह और सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा, शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय नहीं है, शिक्षण शुल्क हमेशा वहन करने योग्य होगा। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विषयों को इस वर्ष की सुर्खियां मिली, जो लंबे समय से एक वर्जित विषय रहा है। महामारी ने स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को सुदृढ़ करने में मदद की है। पूरी शिक्षा बिरादरी, सरकार और यहां तक कि सोशल मीडिया भी इस विषय को बड़े स्तर पर महत्व दे सकती है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्र ने शिक्षा 4.0 क्रांति को अपनाया है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति और वर्तमान अत्याधुनिक तकनीकों के अलावा भारत को राष्ट्र के उभरते युवाओं के लिए अनगिनत अवसरों से युक्त एक समग्र शिक्षा प्रणाली बनाने के पथ पर स्थापित कर रहा है। धन्यवाद। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर हाजिर होंगे एक खास प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश में मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। आज हम आपके लिए लाए हैं एक खास प्रस्तुति, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे बाल दिवस की। श्रोताओं, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर को हर साल देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर का दिन देश के बच्चों को समर्पित है। दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से काफी लगाव, प्यार और स्नेह रखते थे। उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। उनके जन्मदिन 14 नवंबर को देश भर में बाल दिवस के मौके पर स्कूलों में भी कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू
बच्चों को एक राष्ट्र की असली ताकत और समाज की नींव मानते थे। बच्चे भी नेहरू जी को प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारा करते थे। श्रोताओं, चाचा नेहरू का इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वह महान स्वतंत्रता सेनानी थे। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद उनकी काबिलियत और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें देश की कमान सौंपी गई। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में देश की बागडोर सफलतापूर्वक संभाली और मुल्क उन्नति की ओर अग्रसर हुआ। आज उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि देने का दिन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि आज के बच्चे कल के भारत का निर्माण करेंगे। हम जितनी बेहतर तरह से बच्चों की देखभाल करेंगे, राष्ट्र निर्माण भी उतना ही बेहतर होगा। इसलिए आज के दिन अगर हम बाल कल्याण की बात नहीं करेंगे तो ये सही नहीं होगा। दरअसल बाल दिवस की शुरुआत किए जाने का असल मकसद ही बच्चों की जरूरतों को पहचानना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनके शोषण को रोकना था, ताकि बच्चों का समुचित विकास हो सके। इसलिए इस बाल दिवस पर हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हमें बाल शोषण और बाल मजदूरी को रोकना है। वंचित बच्चों को शिक्षा दिलाने की हर संभव कोशिश करनी है। हमारे इन्हीं प्रयासों से चाचा नेहरू के सपनों के राष्ट्र का निर्माण होगा। बाल दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोता, अब प्रस्तुत है शिक्षा से जुड़ी एक खास प्रस्तुति। नमस्कार,